वीडियो ट्यूटोरियल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, क्योंकि हम यहाँ पर जो मैंने नाम दिया है ये है एरे। इससे पहले हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रिंग के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, अब एरे में हम कुछ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक PHP फाइल, ठीक हो गया। और फिर आके मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। और याद रखें इसमें कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे, 5-6 पढ़ेंगे, और बाकी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। हर एक स्ट्रिंग के अलग है, और जो आपके इंटीजर है उसके अलग है, एरे के अलग हैं। हम हर वीडियो में 5-6 पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। लेकिन डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा आगे जाके, ये जब प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाए, ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इस सीरियल में, इस वीडियो सीरियल में आपको क्या बताना है, एक बेसिक सा वो देना है, बेसिक सी ओवरव्यू देनी है, और बाकी आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। तो आते हैं, और मैं एक एरे बनाता हूँ। लेट्स से मैं बनाता हूँ इन्फो का, ठीक है। इन्फो है कुछ, ठीक है। और इन्फो में क्या है, मैं एरे को दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकता हूँ, एक ये, ठीक है, और एक इस तरह से, ठीक है। अब इन्फो में क्या है, आपका लेट्स से नेम हो गया, ठीक है, और उसका नेम लेट्स से मैं लिख रखता हूँ जॉन, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया क्या कहते हैं, डिजिग्नेशन हो गया, या फिर मैं लिखता हूँ एड्रेस, ठीक हो गया, एड्रेस, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं लिखता हूँ लेट्स से US, ठीक हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ लेट्स से आपका एज, ठीक हो गया। और एज में क्या लिखूँ, लेट्स से 30, ठीक हो गया। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, तो प्रिंट मैं प्रिंट आर के ज़रिए से कर सकता हूँ, इसको मैं इको के ज़रिए से नहीं कर सकता। प्रिंट आर, और इसमें डॉलर इन्फो में लूँ, और यहाँ पर आ जाऊँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ, तो ये देखें, नेम जॉन, एड्रेस US, एज 30, ठीक हो गया। अब लेट्स से मेरे पास दूसरा है, इन्फो के बाद मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, प्रोफेशनल इन्फो। अब प्रोफेशनल इन्फो में क्या आता है, आपका लेट्स एक जॉन है, US में कंपनी में एक जॉब कर रहा है, ठीक है, उसका नाम वगैरह वो हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिग्नेशन, ठीक है। डिजिग्नेशन लेट्स से मैं लिखता हूँ वेब डेवलपर, और फिर यहाँ पर आके मैं क्या कहता हूँ, इसकी सैलरी लेट्स से पर मंथ इसकी सैलरी है $2000, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके पर्सनल इन्फो को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ, तो ये देखा, यहाँ पर आ गया आपका एरे दूसरा, डिजिग्नेशन वेब डेवलपर एंड सैलरी 2000 दरहम। अब इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ कि ये बंदा एक ही है, ठीक है, एक बंदा है, और इसकी इंफॉर्मेशन एक होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट आर लिखूँगा, इको कर लूँगा लेट्स से ब्रेक BR, और फिर यहाँ आके मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट आर, प्रिंट सॉरी प्रिंट आर नहीं, हाँ प्रिंट आर में फिर या फिर मैं लिखूँगा डॉलर मर्ज, क्योंकि ये मर्ज एरे मर्ज, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, फर्स्ट वन डॉलर इन्फो, ठीक हो गया, सेकंड वन डॉलर प्रोफेशनल इन्फो। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेक लगाया है, और इसको मैंने अनकमेंट किया हुआ है, कमेंट नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ, सॉरी प्रिंट आर भूल गया मैं, प्रिंट करना भी है, प्रिंट आर डॉलर मर्ज, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश, तो ये देखें एरे हैं,
नेम जॉन एड्रेस ये और ये देखिए सिंगल एरे एज अ सिंगल एरे ट्रीट किया हुआ है और यहाँ पर दो एरेज हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, ठीक है। अब मैं इसको फॉर ईच के ज़रिए से भी अगर आपको दिखाऊं, फॉर ईच, और क्योंकि एसोसिएटिव अरे हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर मर्ज और एस डॉलर लेट्स से की, और यहाँ पर डॉलर वैल्यू, की वैल्यू है ना, और यहाँ पर आके मैं लेट्स से क्या कर लूँ, इको कर लूँ, इको, और यहाँ पर लेट्स से नेम, नेम को छोड़े बस इसको डॉलर की कॉन्केटिनेशन स्पेस कॉन्केटिनेशन डॉलर वैल्यू, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पर आके मैं पेस्ट करूँ और आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ। तो देखें, नेम जॉन, ओके एक चीज़ मैं भूल गया, डॉट br, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँ, नेम जॉन, एड्रेस यूएस, एज 30, डिजिग्नेशन वेब डेवलपर, सैलरी इतनी, और अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं कॉलन लगा दूँ और यहाँ पर मैं सेव कर लूँ और यहाँ पर आके ये देखें नेम एड्रेस और ये चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर मैंने इको किया है लेकिन रो को हम इको नहीं कर, सॉरी एरे को हम इको नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इको मैंने किया है तो क्योंकि ये सिंगल वैल्यू ले रहा है, ठीक है, की वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू एरे से एक एक वैल्यू ले रहा है और यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है। अब दूसरा जो है, अब लेट्स से मैं यहाँ से पर्सनल इन्फो से या फिर डॉलर इन्फो से मैं प्रिंट आर कर लूँ, प्रिंट आर कर लूँ और मुझे सिर्फ कीज़ चाहिए इससे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं एरे की कीज़, ठीक हो गया, और डॉलर इन्फो आपने वो एरे देना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एरे दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मुझे की में क्या मिलेगा, नेम की है, एड्रेस की है और एज की है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ और यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर लूँ और यहाँ पर इसको और यहाँ पर कमेंट कर लूँ और इधर आ जाऊँ और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए एरे 0 पे नेम की है, 1 पे एड्रेस है, 2 पे एज है। तो ये क्या है, आपका की, सिर्फ आपको की शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे फिर बाद में क्या होता है, मुझे वैल्यू शो करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ वैल्यू शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्रेक लगाता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ यहाँ पर आपने क्या देना है, वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर मैं आके रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखें 0 पे नेम की है और वैल्यू क्या है, जॉन है, 1 पे की क्या है, एड्रेस है, और वैल्यू क्या है, यूएस है, 2 पे की क्या है, एज, और वैल्यू क्या है, 30, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका वैल्यू मेथड, वैल्यू को निकालना, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आते हैं, मैं एक दूसरा एक मेथड है पुश। तो पुश में क्या कर सकता हूँ मैं, की वैल्यू पेयर में नहीं डाल सकता, ठीक है। और तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सिंपल एरे लेना पड़ेगी, ठीक है। मैं सिंपल एरे लूँगा और सिंपल एरे में मैं फिर वैल्यू को पुश कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसको मैं प्रिंट आर से ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ से प्रिंट आर को ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पर एक एरे लेता हूँ, लेट्स से मोर, बस जो भी नाम देना है, वेरिएबल है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एप्पल, लेट्स से बनाना, बहुत ही बेसिक सा अरे है। यहाँ पर मैं 23 जो भी देना, मैरिड, लेट्स से, ठीक है। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट आर, नॉट प्रिंट, प्रिंट आर डॉलर मोर पे आ जाऊँ और यहाँ पर इसको मैं आके रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखें 0 पे एप्पल, बनाना, 23 एंड मैरिड, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एरे पुश
और यहाँ पर आपने क्या होता देना होता है, एरे का नाम, ठीक है। तो एरे का नाम क्या है, मोर है, ठीक है। और कौन सी वैल्यू डालनी है, लेट्स से मैंने डालनी है अनमेरिड, लेट्स से, बस जो मर्ज़ी आप डालें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश नहीं करूँगा, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3, अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखें 4 अनमेरिड, ठीक है। इस तरह से आप पुश कर सकते हैं बहुत से वैल्यूज़ को। यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँ, लेट्स से कुछ वैल्यूज़ दूँ मैं यहाँ पर आके, और तो ये लास्ट में इंसर्ट होता जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है, सर्च है, ठीक है। सर्च में क्या है कि आप किसी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ एरे सर्च, और सर्च में काम उल्टा है, ठीक है। आपने पहले वैल्यू देनी होती है, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या ढूंढना है, अनमेरिड, लेट्स से, ठीक है। और कहाँ पर ढूंढना है, मैंने डॉलर मोर पे, मोर में देखना है, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पर और रिफ़्रेश कर लूँ तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने प्रिंट नहीं की। इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ पर आके मैं प्रिंटार, और प्रिंटार में मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। क्या हो गया, यहाँ पर पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, ये क्या, अच्छा, ठीक हो गया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए 4, मैं बी आर लगाऊँ एक, अब 4 क्या है, मैंने क्या सर्च किया है, अनमेरिड, ठीक है। अनमेरिड मैंने सर्च किया, अब ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4, 4 पे अनमेरिड मैरिड है। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको वही इंडेक्स नंबर देगा, ठीक हो गया। तो ऐसा होता है कि आपके इंडेक्स का कुछ नाम होगा तो वो आप ले सकते हैं, और स्पेसिफिक नाम भी ढूंढ सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक और है काउंट। काउंट में भी कंफ्यूज ना हुए, ना होना, ठीक है। क्योंकि काउंट में क्या है, मैं प्रिंट आर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं काउंट पे आता हूँ, और काउंट में लेट से मैं लिखता हूँ डॉलर मोर, ठीक हो गया। तो काउंट आपको सारी काउंट देगा वो, ठीक है, 6। तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 5 तक है, तो 0 से 5 तक क्या आता है, 6 आता है, ठीक हो गया। तो ये आपको काउंट देगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जब डेटाबेस से वैल्यू पिक करें, तो उसको, उस पे हम काउंट लगा सकते हैं कि अगर ये वैल्यू, इसको काउंट करो, अगर 1 से ज़्यादा आए तो, लेट्स से यूज़र नेम यूनिक है आपका, तो सेलेक्ट ऑल कर लें। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, आते हुए हम अपने प्लेलिस्ट में जो डेटाबेस तक जाएंगे तो ये पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, सेलेक्ट ऑल कर ले और फिर काउंट लगा दे। अगर इसमें वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, मतलब अगर नेम 0 से ज़्यादा हो तो मतलब 1 होगा ना, तो 1 हुआ तो इसको क्या करें, आगे ना जाने दें, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एरे, आपकी बहुत काम आने वाली है। तो ये एरे के कुछ मेथड्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप